आज हम लोग क्लास 12 का जो गणित का क्लास है उसमें हम लोग अवकलन जो पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग अवकलन का 5.2 का लेक्चर पढ़ा था। 5.2 एक्सरसाइज उम्मीद है कि एनसीईआरटी बुक में तुमको बन गया होगा, जिसमें कि लास्ट 2 में तुमको जो क्वेश्चन है जो कि मॉडुलस फंक्शन का था और जो कि अवकलनीयता 2 का चेक करना था, तो उस क्वेश्चन में अगर तुमको परेशानी हो रहा होगा, बाकी जो कि तुमको जो चेन रूल पर था क्वेश्चन, तो उन सब प्रश्न को उम्मीद है कि बनाने की कोशिश किया होगा, बना भी होगा। और अवकलनीयता निकालने में अगर दिक्कत हो रही हो तो राइट रूल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। और ऐसे तो अवकलनीयता के लिए मॉडुलस के मैंने तो अपने पिछले लेक्चर में बता भी दिया था, तो उसके राइट रूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे उसमें संपर्क कर सकते हो। पर्सनल कॉन्टैक्ट के उसके नंबर वगैरह दिए हुए हैं उसमें। तो आज के लेक्चर में हम लोग तो पढ़ेंगे जिसमें कि अस्पष्ट फलन काल के लिए dy/dx का अवकलन का मान निकालना, y के सापेक्ष x का जो अवकलन करेंगे उसका मान निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे कि कुछ एक उदाहरण के द्वारा ही इसे हम स्पष्ट करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, यदि x + y = पाई तो dy/dx ज्ञात करें। तो dy/dx ज्ञात करें। तो dy/dx ज्ञात करें। तो यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन जैसे करेंगे तो x + y = पाई, तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन है। तो इसके तरफ दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर क्या हो जाएगा, dy/dx x + y बराबर क्या हो जाएगा, dπ/dx। तो d/dx तो इसको अलग अलग कर देंगे हम लोग, dx/dx प्लस dy/dx, और पाई का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया 1 जोड़ dy/dx इक्वल्स टू 1, तो 0। तो dy/dx बराबर -1, ये आंसर हो गया तुम्हारा, dy/dx का मान हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा dy/dx का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से तुम dy/dx का क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, cos y = x तो dy/dx ज्ञात करें। तो dy/dx ज्ञात करें। तो देखो ये इसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें भी वही टेक्निक अपनाएंगे। तो जैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे तो इसको इधर मिटा दे रहे हैं। तो cos y = x है, तो इसका हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहला वाला तुम देख लिया होगा। दूसरा जैसे इसमें भी क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो cos y = x, दोनों ओर अवकलन करने पर d/dx cos y = dx/dx। This implies that d cos y, जैसे देखो इसमें क्या है कि इसको d cos y है, तो यहाँ पर अगर dy रहेगा तो इसको हम लोग -sin y लिख पाएंगे, sin थीटा जैसे। तो अगर dy से भाग करेंगे तो dy से गुना भी करेंगे, और इसका तो डिफरेंशिएट 1 हो गया। तो इसका तो वैल्यू होगा क्या चीज़, -sin y dy/dx = 1। तो dy/dx कितना हो गया तुम्हारा, इसका वैल्यू -1/sin y। और अगर इसको x के रूप में लिखना चाहेगा कोई, इसको sin y का cos y का वैल्यू अगर कोई चाहे कि आंसर cos y = x है, तो तुम्हारा आंसर आया -1/sin y। तो sin y आ गया तुमको, तो इसको क्या लिख सकता है आदमी, साइन अगर y को हटाना है तो √1 क्या लिख सकते हैं इसको, cos² y, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√y। cos y को क्या लिख सकता है, cos y को x लिख सकता है, -1/√1 - x²। तो -1/√1 - x², ये किसका वैल्यू हो गया, dy/dx का वैल्यू। तो इस तरह के फलन का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि अब जैसे कुछ है कि इसमें जैसे अलग तरह का क्वेश्चन होता है कि इसको सिंप्लीफाइड रूप में प्राप्त करिए अगर
जैसे एक क्वेश्चन है जो तुमको इसको बना सकते हो, जो कि ऊपर से वैल्यू वगैरह जो थोड़ा सा, यदि x प्लस वाई पर पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई पर पावर 5, दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई पर पावर 5। तो इसमें तो तुमको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, u इंटू भी लगेगा, तो एक्स स्क्वायर u बाहर हो गया और डी वाई क्यूब बाय डी एक्स प्लस वाई क्यूब हो गया और डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स बराबर क्या हो गया तुम्हारा, डी एक्स प्लस वाई पर पावर 5 बाई डी एक्स प्लस वाई गुना डी एक्स प्लस वाई बाय डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको अलग अलग चेन रूल के मुताबिक इसको तोड़ दिए। अब इसका जहाँ तक कि होगा मान, इसका मान क्या हो जाएगा तुमको, एक्स स्क्वायर है वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएट करना, एक्स स्क्वायर को तुमने बाहर किया तो इसमें चेन रूल फिर लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा तुमको, डी वाई क्यूब बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा। अब प्लस वाई क्यूब है इंटू इसका क्या हो जाएगा, एन वाला फार्मूला आ जाएगा 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, इसका हो गया तुमको x प्लस वाई टू द पावर n पे ये भी बैठ जाएगा तुमको x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दैट्स इक्वल्स टू 5, ये 5 हो गया और x प्लस वाई टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 इंटू, इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब तुमको यहाँ पर अगर कर दें इसको फिर से अगर ब्रेक करें तो इसका क्या हो जाएगा तुमको, एक्स स्क्वायर तो बाहर है ही तुम्हारा और एक्स स्क्वायर तुम्हारा बाहर है और इसका हो गया वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो गया इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब तो बाहर है ही तुमको इसमें, और तुम्हारा हो गया एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है तुम्हारा। तो वाई स्क्वायर था ना, हाँ एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है ये, हाँ वाई स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2y हो जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको 2y हो जाएगा। हाँ एक मिनट, वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, यहाँ पर इसको ठीक करो। तो हो गया ये तुम्हारा, इसको देख लोगे तुम्हारा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का क्या होगा तुमको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर हो गया तो इस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर इंटू तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जहाँ तक कि x प्लस वाई पर पावर 4, इसको तो एलसीएम ले मैंने इसको ब्रैकेट तोड़ के हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सिंपल रूप में लिखना चाहें तो x प्लस वाई टू द पावर 4 का वैल्यू अगर हम इस लाइन से निकालना चाहें तो क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन जो तुम्हारा है एक्स क्यू स्क्वायर वाई क्यू, एक्स स्क्वायर वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर 5 है तो इसको लिखते हैं इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा तुम्हें कि ये जो तुमको है एक्स प्लस वाई इधर भी आ जाएगा और उसके बाद कॉमन लेकर के तुम जब डी वाई डी एक्स को एक तरफ करेंगे तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा तुमको। तो चलो तो इसको देखकर करके देखते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पर हो गया तुमको एक्स स्क्वायर इंटू
2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2x³ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x² y² इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, x प्लस वाई पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² y³ बाय x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, या इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लो इधर और उसके बाद फिर तुम ब्रैकेट तोड़ सकते हो। तो x प्लस वाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई से इसमें, और इसको फिर पूरे डी और डी एक्स को एक तरफ ले आओ। तो डी और डी एक्स को एक तरफ ले आओ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ही दो x प्लस वाई से। तो यहाँ क्या होगा तुमको 2x³ y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x² y² इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर बच गया तुमको x² y³ प्लस इंटू 1 प्लस x² y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, अब इसको दोनों को एक साइड भेज दो, इस दोनों डी वाई डी एक्स को एक साइड भेज देंगे। और तुमको जब कॉमन लोगे तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जो तुम्हारा आ जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई करके जब वैल्यू लोगे कॉमन वैल्यू लेके, तो ये तुमको आ जाएगा -y/x। यू कैन प्रूव इट। इसको तुम चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। क्या बोला गया, अब इसको इधर ले जाके देखोगे और तुमको ये जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको तुम बना सकते हो। तो ये तुम्हारा था। इसको जैसे किस ढंग से, इसमें एक नया बात यही सीखना था या सीखने के लिए मिला कि किस ढंग से इसका वैल्यू रखा जाता है, जिससे कि ये छोटा सिंपल रिजल्ट की ओर अग्रसर होगा ये। तो यही बात थी, बाकी तो डिफ्रेंशिएट है जो तुमने सीखा भी होगा, तो ये तुम कर सकते हो। इसी लेक्चर में हम लोग जो 5.3 का में जो है एक और तरह के फलन का दिया हुआ है अवकलन सीखने के लिए, दैट इज इन्वर्स, जो तुमको त्रिकोणमितीय प्रतिफलन का अवकलन। इन्वर्स फंक्शन जो है तुमको जो त्रिकोणमिति का है उसका जो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इन सबों का अवकलन इसी लेक्चर में बता रहे हैं। इसी लेक्चर में हम लोग 5.2 का भी पढ़ाई कर लेंगे। 5.3 में जो तुम दिया हुआ है जिसमें कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इन सबों का अवकलज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि तुमको साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू निकालें, तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स निकालना है बराबर व्हाट, इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखते हैं, देखो, माना y बराबर साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन y बराबर x हो गया। ये साइन y बराबर x, दोनों और अवकलन करते हैं। डी बाई डी एक्स साइन y इज इक्वल टू डी एक्स वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, डी साइन y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो ये हो गया कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस y। कॉस y, तो कॉस y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन y का होल स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन y का वैल्यू क्या हो गया, x के बराबर। तो डी बाई डी एक्स बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुमको ये साइन इनवर्स x का वैल्यू। तो ये हो गया तुमको। दूसरा है तुमको कॉस इनवर्स x का वैल्यू, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x कितना होगा तुमको। तो कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होगा तुमको, तो इसमें तुमको क्या निकल गया, डी साइन इनवर्स x डी एक्स। जैसे डी बाई डी एक्स है तो इसको थोड़ा सा इसको लिख दो, डी साइन इनवर्स x बाय डी, इसको फार्मूला के रूप में भी याद कर सकते हो, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा एक फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जैसे कि है तुमको निकालना है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर व्हाट, माना y बराबर कॉस इनवर्स x, तो कॉस y बराबर x, तो d बाई डी एक्स
कॉस वाई बराबर डी एक्स बाय डी एक्स। तो डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस वाई का क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स और क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय साइन वाई। तो साइन वाई का वैल्यू निकालने के लिए फिर से जैसे हमको तो x के रूप में था, तो इसको x के रूप में लाना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, माइनस 1 बाय कॉस वाई को तो x लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी साइन इनवर्स x में देखो यहाँ प्लस था चिन्ह 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी कॉस इनवर्स x में आ गया माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया साइन इनवर्स x का, ये हो गया कॉस इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो सब में निकालने का तरीका वही है कि पहले जो है साइन इनवर्स को इधर y बराबर साइन इनवर्स x माने, साइन को इधर भेज दिए, फिर जैसे कि डी डी एक्स का वैल्यू निकाले, और बाद में जो है y तुमने हमने अपने मन से माना है, तो y को हटाने के लिए त्रिकोणमिति का सहारा लेके हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। तो दोनों में तो साइन इनवर्स x का में क्या आ गया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x में आ गया माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों एक ही तरह का रिजल्ट है लगभग, एक में प्लस और एक में माइनस आया। अब जैसे कि हम लोग टेन इनवर्स x का निकालना चाहेंगे, तो टेन इनवर्स x का भी निकाल सकते हैं। तो इन सबों में ये तो जाहिर कि तरीका वही होगा, इसे निकाल दे रहे हैं टेन इनवर्स का, बाकी का तुम निकाल भी लोगे। और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, तो उसका जो फार्मूला याद होगा तो निकल जाएगा तुम्हारा। चलो टेन इनवर्स x का एक और मैं निकाल देता हूँ। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, माना y बराबर टेन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, तो टेन y इधर जो इनवर्स इस साइड हो जाएगा चला जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट दोनों साइड कर दो, डी बाई डी एक्स टेन वाई इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी टेन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो टेन वाई का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाय सेक स्क्वायर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन वाई का होल स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुमको या डी टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स बराबर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह से तुम सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का इसी ढंग से आ जाएगा, तो उसमें माइनस आ जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में एक बता देना। चलो, डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो y बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, सेक इनवर्स x। तो सेक y बराबर क्या हो गया, x हो गया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सेक y बराबर डी एक्स बाय डी एक्स, डी बाई डी वाई इधर हो जाएगा सेक y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। सेक y इंटू टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाय सेक वाई इंटू टेन वाई। तो सेक वाई का मतलब तो हो गया, सेक वाई का तो मतलब हो गया x, और टेन वाई का जब वैल्यू रखेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, फिर सेक वाई का वैल्यू 1 रख देंगे। तो डी सेक इनवर्स x बटे डी एक्स बराबर 1 बाय क्या होगा तुम्हारा, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये होगा तुम्हारा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरह से और जो दो रिजल्ट बच गया, जिसको मैं कि जो नहीं मैंने प्रूव किया, मैं उसका रिजल्ट दे देता हूँ। कॉसेक इनवर्स x में जस्ट यही रहेगा, माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डी कॉट इनवर्स x का जो तुम निकालोगे, तो बाकी तो तुम रिजल्ट को एक जगह पर कर लोगे, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ देख रहे होगे तुमको, साइन इनवर्स देखो, जैसे कि ये पेयर में होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता था, इनवर्स का रिजल्ट याद होगा।
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी π/2 होता है, ट्रिकोनोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ा होगा। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ये बता रहे हैं इसलिए क्योंकि जब इसका पॉजिटिव होगा जस्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका जस्ट -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। उसी टाइप से इसका जब प्लस होगा तो इस 1/1 प्लस, मैंने जो भी यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस है, सेक इनवर्स एक्स का उसी ढंग से 1/x√1 एक्स स्क्वायर -1 होता है, कॉसेक में माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो जब दोनों का डिफरेंस π/2 तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो इसका जितना डिफरेंशिएट है इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, यही डिफरेंशिएट आता है, इसलिए माइनस में अंतर आ जाएगा दोनों का सिर्फ। और त्रिकोणमिति के जो भी या इनवर्स के जो भी फार्मूलाज हैं उसको अगर आप याद करके रखते हैं या उसमें जो बेहतर वे में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो दिए होते हैं इसमें जो आसानी से फार्मूला पर बन जाते हैं। अगर आपको उसमें कुछ एक्स का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसके प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर कुछ रख दिया जिससे कि वो फार्मूला पर आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे पास बहुत से जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें बहुत से जगह पर दिया हुआ है जिसमें आप फार्मूला को रख करके उसमें आसान कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। नहीं तो डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे उसको तो वह बहुत बड़ा बनेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं तुम्हें कोई कहे d/dx साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको देखो पहले क्या कर लेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है तुमको बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो 2x साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसको क्या करना है, हमको इसको छोटा करना चाहते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसमें क्या कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन टेन थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो स्टूडेंट के फार्मूला को याद किया होगा तो वो आसानी से इस फार्मूला को भी देख सकता है। अगर ये याद नहीं है तो जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इस प्रकार से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। या तो तुमको एक डायरेक्ट याद नहीं है तो चलिए देखिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। अगर डायरेक्ट याद है तो वो डायरेक्ट भी इसको साइन 2 थीटा लिख सकता है। 2 इसको लिख देगा टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको लिख देगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को फिर क्या लिख देगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा कट गया और तो क्या होगा तुमको साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दैट्स इक्वल टू 2 थीटा, और दैट्स इक्वल टू, अब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा किसको माना गया है यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स को। तो ये 2 tan इनवर्स एक्स हो गया, ये तुम्हारा पूरा रिजल्ट हो गया तुम्हारा 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर किसी को करना है d/dx साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर क्या जाएगा d/dx 2 tan इनवर्स एक्स, ये 2 तो बाहर आ गया, तो ये d tan इनवर्स x/dx आ जाएगा। और इसका अगर डायरेक्ट फार्मूला पर रखना चाहोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से तुम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करके सिंपल कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन और तुम्हारे बुक में है 1/2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें तुम x इक्वल टू अगर कॉस थीटा रखते हो, x इक्वल टू अगर कॉस थीटा रखते हो तो ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा, तो सेक 2 थीटा बन जाएगा। तो सेक 2 थीटा बन जाएगा तो ये तुमको सेक इनवर्स और सेक फिर क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा में 2 थीटा बच जाएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन ये तुमको ध्यान में ये फायदेमंद हो सकता है। तो उसी ढंग से तुमको जैसे साइन इनवर्स तुम्हारे किताब में और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें x इक्वल टू साइन थीटा अगर पुट कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा पुट कर दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, तो 2 थीटा आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा।
तो इस ढंग का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कहीं पर देखोगे तुमको तो टेन इनवर्स जैसे है तो टेन 3 थीटा के रूप में आ जाएगा, किसी में टेन 2 थीटा। तो इस ढंग से तुम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे और फार्मूला जो त्रिकोणमिति का है उसको ध्यान करोगे कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या वहाँ वैल्यू रखें कि वो छोटा हो सके, सिंपल रूप में आ सके, तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो ये तुमको मैंने, तो इसके बाद तुम जो है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, जो तुमको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल 5.3 तुम हल कर सकते हो उसका अवकलन। और कोई भी क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो, कोई भी दिक्कत हो रहा है, कहीं पे सब्स्टिट्यूशन करने में परेशानी हो रही है, तो राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तुमको कोई भी परेशानी हो रही है, 11, 12 तुम इंजीनियरिंग या मेडिकल इन सब की तैयारी भी करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप का प्रयोग कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।